चश्मे सालार को आईना दिखा सकता हूँ, चश्मे सालार को आईना दिखा सकता हूँ। वक्त पड़ने पे मैं तलवार उठा सकता हूँ। मेरे दरिया तू मुझे अच्छी तरह जानता है, मेरे दरिया तू अच्छी तरह मुझे जानता है। मैं किसी वक्त किसी मौज में आ सकता हूँ। ये अलग बात है कि मैं छोड़ चुका कुजागरी, तेरे जैसे तो मैं मिट्टी के बना सकता हूँ। सम्राट मतलब घमंडी, सम्राट मतलब अहंकारी, सम्राट मतलब मनमौजी। आखिर किसने सम्राट को बना दिया मनमौजी, अहंकारी? बीजेपी ने या फिर नीतीश कुमार ने? और दूसरी खबर समझिए, ऐतराज जताया है पूर्व सांसद आनंद मोहन ने। और तीसरी खबर, भावुक हो गए अशोक चौधरी। और चौथी खबर यह है कि पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे। तो आज इन तमाम खबरों को सियासत में समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब विस्तार से खबरों को समझिए। और पहली खबर, सम्राट के अहंकारी वाली बात। और सवाल ये उठ रहे हैं कि सम्राट को आखिर किसने अहंकारी बना दिया, बीजेपी ने या फिर नीतीश कुमार ने? तो बीजेपी ने क्यों और नीतीश कुमार ने क्यों, इससे पहले समझने से पहले आप इस बात को समझिए कि इस तरह की बात क्यों हो रही है, बिहार में यह चर्चा क्यों हो रही है कि सम्राट जो हैं अहंकारी हो गए हैं, मनमौजी हो गए हैं, घमंडी हैं सम्राट चौधरी। तो पिछले 2-4 दिनों की ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं जिससे यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है। और पहली तस्वीर आप समझिए, समृद्धि यात्रा की है। और समृद्धि यात्रा में एक तस्वीर उभरी है और वह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। सम्राट के मनमौजी होने की, घमंडी होने की, अहंकारी होने की तमाम जो ये बातें हैं जिसकी चर्चा हो रही है, उसके पुख्ता सबूत हैं ये। और हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीर कह रही है और तस्वीर आप देख ही रहे होंगे। तो देखिए क्या हुआ था कि समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हुए थे, उनके बगल में विजय सिन्हा बैठे हुए थे और दूसरी तरफ जो है एक तरफ सम्राट हैं। तो वहां से सम्राट चौधरी उठते हैं और उठकर चले जाते हैं विजय सिन्हा के पास। और विजय सिन्हा से बहुत चर्चा है इस बात की, विजय सिन्हा से उन्होंने कहा कि आप दूसरी कुर्सी पर बैठिए। और जो बातें हैं, जो भाव भंग में आई है वीडियो के माध्यम से और जो तस्वीर दिख रही है, तो उसमें विजय सिन्हा ने एक बहादुर नेता है विजय सिन्हा। और सही बात है कि अगर कोई दूसरा नेता रहता, अगर भाजपा का कोई दूसरा नेता रहता और समन्वय बैठाना होता सम्राट चौधरी के साथ, तो वाकई मुश्किल था। तमाम अपमानों के वो घूंट पिए हैं विजय सिन्हा ने। देखिए दोनों डिप्टी सीएम हैं, पता नहीं क्या प्रयोग करना चाहती है भाजपा बिहार में, क्या दिखाना चाहती है। अरे आप ये कॉम्बिनेशन दिखाना चाह रहे हैं ना कि ओबीसी और सवर्ण एक हैं, सब एक है भाजपा के लिए। नहीं, आप जो दिखाना चाह रहे हैं लोग नहीं समझना चाह रहे हैं, आप जो समझाना चाह रहे हैं वो लोग नहीं समझना चाह रहे हैं। पता नहीं किस समीकरण से क्या रणनीति बनाते हैं। विजय सिन्हा का अपना मिजाज है और सम्राट चौधरी महामिजाज वाले आदमी हैं। अब बताइए, एक डिप्टी सीएम दूसरे डिप्टी सीएम को कहता है जाकर के कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए। लेकिन विजय सिन्हा ने इस बार अपमान का घूंट नहीं पिया। विजय सिन्हा ने विरोध जताया, कहा कि आपको बैठना है तो बगल वाले पे बैठ जाइए, मतलब वह बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार हैं, आप मेरे बाद बैठ जाइए। जो इशारों में जो बात समझ में आ रही है। और खबर और चर्चा मीडिया में भी बात आ गई है कि इस बात पर बड़ी फटकार जो है सम्राट चौधरी ने तमाम अधिकारियों को भी लगाई कि आखिर नीतीश कुमार के बगल में विजय सिन्हा कैसे बैठ गए। अरे कैसे बैठ गए, आप भी उप मुख्यमंत्री, वो भी डिप्टी सीएम, तो कैसे बैठ गए, क्यों बैठ गए? तो एक ये तस्वीर है। और भाजपा जो प्रयोग करना चाहती है, जो बैलेंस बनाने की कोशिश थी, वाकई में विजय सिन्हा को शाबाशी देनी चाहिए कि विजय सिन्हा ने इतना अपमान सहते हुए पार्टी के अनुशासन को कायम रखा है। और किस तरह
अगर आपको जरूरत से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं तो कोई कैसे मनमौजी हो सकता है, कोई कैसे घमंडी हो सकता है, कोई कैसे अहंकारी हो सकता है, इसके बड़े प्रमाण हैं कौन? तो सम्राट चौधरी। ठीक, यह तस्वीर यही कह रही है। अब हम दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं और गिरिराज सिंह पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मंच था वही श्री राम चौक, डाक बंगला चौराहा, पटना। अब उसका नाम हो गया श्री राम चौक। कान खुलकर सुन लीजिए सब कोई, एकदम बोलना है अब जय श्री राम, और श्री राम चौक बोलना है। डाक बंगला को आहिस्ते आहिस्ते स्मृति से उतार दीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, जो नाम रखा है वो जाने, वही ना नाम कौन रखे हैं? तो भाजपा वालों ने नाम रखा है श्री राम चौक। तो श्री राम चौक पर, पटना के श्री राम चौक पर जो आयोजन था, उस आयोजन की भी एक तस्वीर है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वह तस्वीर भी, या तस्वीर भी यही कह रही है कि सम्राट चौधरी अहंकारी हैं, मनमौजी हैं, घमंडी हैं। और तस्वीर क्या है? नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंच पर हैं, और जानते हैं इतना इग्नोर किया गया उनको मंच पर, किसके द्वारा? तो सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह के द्वारा। इसकी भी चर्चा हो रही है सत्ता के गलियारों में, पटना में, और बिहार के लोग अचंभित हैं कि अब भी लोग नितिन नवीन को बच्चा समझते हैं क्या? अरे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन। ये तो नितिन नवीन की सादगी है, ये नितिन नवीन की महानता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद, क्योंकि वह जो कार्यक्रम है उसको हमेशा लीड करते आए हैं नितिन नवीन, तो उन्होंने माइक खुद से पकड़ लिया था, कार्यक्रम को खुद लीड कर रहे थे, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है वो। तो नितिन नवीन की यह खासियत है कि अपने को जमीन से जोड़ के रखे रहना, और इसका प्रमाण था। और ये जो तस्वीर है वो बहुत कुछ कहती है, और वही कह रहे हैं। और गिरिराज सिंह के बारे में क्या कहना? वाह वाह, अरे भाई क्या किया आपने? टेक्सटाइल पार्क बिहार में बनवाया क्या आज तक? क्या किया है आपने आज तक? सिर्फ बयानबाजी, और आपने बिहार को कुछ नहीं दिया है। लोग कहेंगे तो फिर आप चले आएंगे उसी बात पर। विकास, आपने कौन सा विकास किया? आपसे विकास का क्वेश्चन पत्रकार पूछता है तो आप जो है देश और दुनिया की बात करने लगते हैं। ये अजब की भाजपा ऊपर टॉप लीडरशिप ने एकदम, जब नितिन नवीन बने और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बात कही थी, जो वीडियो वायरल हुए थे, इसके बाद एकदम सख्त निर्देश दिए गए थे पार्टी की तरफ से कि नितिन नवीन को एक इज्जत के साथ बात करनी है, तमाम वो इज्जत देनी है, तमाम वो होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए नितिन नवीन के साथ जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हो रहा है। लेकिन यह तस्वीर यही कह रही है कि नितिन नवीन को अब भी अपने से बहुत छोटा समझ रहे हैं सम्राट चौधरी। पता नहीं बिहार बीजेपी का क्या मिजाज है और बिहार बीजेपी किस तरफ जाना चाहती है। तो इन दोनों तस्वीर की वजह से आज बिहार में इस बात की चर्चा है, और कि सही में जो सम्राट चौधरी हैं वह मनमौजी हैं, घमंडी हैं, अहंकारी हैं। और इसी में एक सवाल जुड़ जाता है जो शुरुआत में हमने कहा था। सवाल यह है कि आखिर सम्राट को मनमौजी किसने बना दिया? सम्राट को अहंकारी किसने बना दिया? क्या नीतीश कुमार ने बना दिया या फिर भाजपा ने बना दिया? अब देख लीजिए, तो दोनों का यह है दोष है। किसी और दल से आए, हवाई सफर करते हुए आए, लॉन्च हुए, मुरेठा बांधा, और इसके बाद आग उगलने लगे नीतीश कुमार के खिलाफ में, फिर मुरट्ठा खुला, चलिए सब कुछ है। तो ये हवाई सफर करके जो तय करके आए थे, और वोट के गणित को सुलझाने के लिए या वोट को पकड़ने के लिए भाजपा ने जो चाल चली, आज उसी का नतीजा है कि सम्राट चौधरी मनमौजी हैं, अहंकारी हैं, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अपने सहयोगी विजय सिन्हा को भी बिल्कुल सम्मान नहीं देते हैं। अब समझ आइए तो इसके लिए दोषी कौन?
भाजपा भी दोषी है, और दोषी जो है भाजपा तो है ही, साथ ही साथ इसके लिए दोषी है तो नीतीश कुमार भी दोषी है। ठीक है, लव और कुश समीकरण बहुत बढ़िया होना चाहिए, लव और कुश समीकरण, लेकिन लव और कुश समीकरण में अगर कोई मनमौजी हो जाए, कोई अहंकारी हो जाए, कोई किसी की नहीं सुने, उसको क्या कहेंगे? तो क्या ऐसे समीकरण जरूरी है क्या ऐसे लोगों की जरूरत है क्या? तो नीतीश कुमार जो समृद्धि यात्रा या अन्य जगहों पर उनके पीठ पर, उनके कंधे पर हाथ रखते रहे हैं, पीठ ठोकते रहे हैं, तो इसकी भी वजह है कि सम्राट चौधरी खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं लगा है तो विजय सिन्हा जी आप किस गली में हैं? खैर, तो भाजपा में अभी बड़ी लामबंदी चल रही है बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने की। ठीक, तो अब क्या कहें, लामबंदी है तो है। गिरिराज सिंह पे बहुत कहने की जरूरत नहीं है। गिरिराज सिंह जो है नॉन सीरियस लीडर हैं, एकदम नॉन सीरियस लीडर। अगर सीरियस लीडर हैं गिरिराज जी तो अब भी मौका है आपके साथ। देखिए 2029 का जो चुनाव होगा उसमें कई नेताओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं बचा पाएंगे आपको। बिहार को सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह काम करेंगे? आप मंत्री किस लिए बने थे? आप क्यों नहीं बनवाए हैं अभी तक? कब बनेगा बिहार में टेक्सटाइल पार्क? कहां बनेगा बताइए, घोषणा कीजिए, बनवाइए, नहीं तो 2029 मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब ऐतराज वाली खबर पर चलते हैं। आनंद मोहन को ऐतराज है, किस बात पर संक्षेप में बताते हैं। आनंद मोहन को इस बात से ऐतराज है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा सांसद बन गए नीतीश कुमार। 10 तारीख को शपथ लेनी है उनको दिल्ली में। इस पर उनको ऐतराज है और बहुत बातें कही हैं आनंद मोहन ने, और कहा है आनंद मोहन ने कि लव कुश का समीकरण टूट गया। अरे भाई, कोई समीकरण नहीं टूटा है आनंद मोहन जी। किसी एक के बदौलत धरती नहीं चलती है। समय आता है, समय के अनुसार लोग मिलते हैं। एक समय आया, बिहार को जरूरत थी नीतीश कुमार जैसे नेता की, फिर कोई और आएंगे, उसके बाद फिर कोई और आएंगे। मुझे लगता है आप इतने सीनियर लीडर हैं और गंभीर भी हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं आपको जानता हूं, समझता हूं आपको, आप गंभीर भी हैं। कोई समीकरण नहीं टूटा है, एक हवा खड़ा किया जा रहा है। हाँ, एक बात उन्होंने कही है कि फुल फ्लेज्ड पावर होना चाहिए किसको? तो निशांत कुमार को। मैं भी पक्षधर हूं इस बात का कि फुल फ्लेज्ड होना चाहिए। तो फुल फ्लेज्ड होना चाहिए तो निशांत सीख रहे हैं ना, हो रहा है ना, कर रहे हैं ना, होगा। फुल फ्लेज्ड मतलब एनडीए को देना चाहिए। तो लेकिन एक बात बहुत गंभीर आनंद मोहन ने एक बात और कही है कि उप मुख्यमंत्री तो बनेंगे निशांत, तो उप माने क्या? चुप मुख्यमंत्री। इसका मतलब भाजपा के जो 2 उप मुख्यमंत्री अभी हैं या इतने दिनों तक रहे, उन लोगों की कोई हैसियत नहीं। विजय सिन्हा 0, सम्राट चौधरी 0। पता नहीं, यह बात मुझे सूट नहीं कर रहा। लेकिन आनंद मोहन ने जो कहा है कि समीकरण टूट रहा है, कोई समीकरण नहीं टूट रहा है। सब समीकरण तगड़ा होगा, बस देखते रहिए। समय अपने अनुसार घाव देता है तो समय घाव को भरता भी है। ठीक, तो यह है। अशोक चौधरी भावुक हो गए हैं, वही कि भाई नीतीश कुमार का यह फैसला है, और नीतीश कुमार बड़े फैसले जो हैं उन्होंने ले लिया है। किसी और का तो फैसला है नहीं दिल्ली जाने का, माने राज्यसभा सांसद बनने का, लेकिन दिल रो रहा है। और यह भी कि जब पत्रकार ने अशोक चौधरी से कहा कि अब आपको कौन समझाएगा सदन में, तो इस पे भावुक हो गए और कहे कि वाकई में नीतीश कुमार वो कहां से होने वाला है। तो ये उनकी बात थी।
अशोक चौधरी की बहुत सारी बातें हैं, हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। तो भावुक थे अशोक चौधरी, और अशोक चौधरी भावुक थे। तो एक खबर और आपको बता देते हैं कि इनकी खबर, हाँ इसी में बस फटाफट, कि ललन सिंह से मिले हैं अनंत सिंह। 15 मिनट तक की यह मुलाकात थी ललन सिंह की और अनंत सिंह की। अब पवन सिंह वाली खबर, कि पवन सिंह जो हैं जाएंगे कहां, तो राज्यसभा। ये हम नहीं कह रहे हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, ठीक है, उन्होंने कहा है कि पवन सिंह जो है, समय आएगा तो पवन सिंह राज्यसभा भी जाएंगे। ये कहा है किसने, तो निरहुआ ने। और यह भी कहा है निरहुआ ने कि बंगाल के में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जरूर 100% चुनाव प्रचार करने के लिए पवन सिंह जाएंगे। और इसलिए कि पवन सिंह, चर्चा ये थी कि पवन सिंह इस बार राज्यसभा में भेजे जाएंगे, लेकिन देख ही रहे हैं कितना बड़ा तगड़ा संयोग बना। खुद नीतीश कुमार जैसे लोग, उपेंद्र कुशवाहा, नितिन नवीन, शिवेश राम जैसे लोग, रामनाथ ठाकुर जैसे लोग गए, तो इसमें पवन सिंह की लॉटरी नहीं लगी। लेकिन निरहुआ ने कहा है कि पवन सिंह को अगर पार्टी ने कुछ कहा है तो पवन सिंह को जरूर कुछ बड़ा मिलेगा, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और राज्यसभा भी दिन जरूर जाएंगे। इधर खेसारी लाल यादव का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, जो राजनीति है, वह ईमानदार लोगों के लिए नहीं है। उस पर प्रतिक्रिया है निरहुआ की, और उस प्रतिक्रिया में निरहुआ ने कहा है कि जो राजनीति है वह ईमानदार लोगों के लिए है, लेकिन नॉनसेंस जो लोग हैं उनके लिए नहीं। बड़ी बात कही है। तो आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कीजिए, कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।